हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आमिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो खबर ये मिली है फ्रेंड्स कि नेहा तिवारी और सुमित महल की शादी टूट चुकी है और सुमित महल ने नेहा तिवारी से शादी करने के लिए साफ साफ मना कर दिया है। तो भाई ये भी ठीक है, सही है, सुमित महल अपनी जगह ठीक है, उसने सही किया है। मेरा मानना ऐसा है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक औरत के नाते मैं ये देख सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि जिससे उसकी शादी हो रही थी उसके बारे में, अपनी मंगेतर के बारे में इतना कुछ सुनने को मिले और इतना मतलब हंगामा हो, और अगर उस पर ट्रस्ट ना हो, सारे सबूतों के सामने सच्चाई सामने आए, तो ये तो होना ही था। और आज नहीं तो कल ये शादी टूटनी ही थी, क्योंकि सारी सच्चाई सबूतों के साथ में सामने आई है। और उनकी फैमिली को लेके भी बहुत कुछ कहा गया है, उनकी फैमिली को भी घसीटा गया है और उनकी फैमिली की इज्जत भी तार तार हुई है। तो ऐसे में कौन शादी करेगा किसी लड़की से? और दूसरी बात ये, आज नहीं तो कल ये सच्चाई सामने आनी थी। अगर आज ये शादी हो जाती, मान लो शादी के बाद ये सच्चाई सामने आती, तो भी शादी टूटती और तब और ज़्यादा बुरा होता, दोनों पक्षों के साथ बुरा होता। मैं ये नहीं कहती कि सुमित महल के साथ बुरा होता, और सबसे ज़्यादा दुख उस बच्ची के लिए होता जिसमें इस सारे मामलों में उस बच्ची का कोई भी दोष नहीं है। नेहा तिवारी की जो बेटी है ताशी, उसके लिए वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि उसकी माँ को ये सब करने से पहले वाकई में 10 बार सोचना चाहिए था कि मेरी एक बेटी है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। और यार देखो, सीधी सी बात यह है कि नेहा तिवारी, मुझे ऐसा लगता है, अपने मतलब के लिए शादी कर रही थी सुमित महल से। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी फैमिली को ये पता चल गया था सचिन और नेहा के रिश्ते के बारे में, तो उन्होंने जल्दबाजी में नेहा की शादी का फैसला लिया। और नेहा भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाह रही थी, तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। या तो उसका पहली बात तो ये सब चीज़ें सामने आई हैं कि मैडम जी का प्लान ये था कि हम शादी के बाद भी अफेयर कंटिन्यू रखेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि उसने चाहा कि उससे सचिन से वो दूरियां बना ले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया और सारी सच्चाई उसने सामने सचिन में आके रख दी। और मान लो शादी हो जाती, उसके बाद अगर सारी सच्चाई सामने आती तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। और नेहा तिवारी तो चाह ही रही थी कि चलो ये भी हम पैसे वाला है और लाइफ भी मेरी सेट हो जाएगी, और जो भी जिसको फंसाने का बोल लो या कुछ भी बोल लो, शादी तो वो मतलब के लिए कर ही रही थी। और तब की ये जानते हुए कि सुमित महल अदर कास्ट का है और नेहा तिवारी से उम्र में भी काफ़ी छोटा है, अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ शादी कर रही थी और उसको कहीं ना कहीं वो धोखा भी दे रही थी। तो काफ़ी चल के बहुत ज़्यादा ये शादी वैसे भी नहीं निभती, क्योंकि मतलब की शादियाँ कभी नहीं निभती फ्रेंड्स, कभी भी नहीं निभ सकती मतलब की शादियाँ। क्योंकि नेहा तिवारी सिर्फ और सिर्फ आगे चल के हो सकता है ये सच्चाई सामने ना भी आती और नेहा तिवारी का मतलब सट जाता या उससे ऊब जाती या जो भी बातें होती, वो कहीं ना कहीं सुमित महल को भी धोखा देती, क्योंकि ऐसी औरतों की फितरत कभी बदलती नहीं है। और अभी वीडियो सामने आया है, सुमित महल की जो कज़न है सिस्टर, उसने अपना स्टेटमेंट भी दिया है। उसका कहना यह है कि अभी हमने एक पक्ष की बात रखी है, सुनी है, दूसरे पक्ष की हमने बात नहीं सुनी है। वो सब एक्सेप्ट कर रही है। सुमित महल की फैमिली के दोनों ही गलत हैं, सचिन और नेहा दोनों ही पक्ष गलत हैं, दोनों ने गलती की है, दोनों ने गुनाह किया है। लेकिन अभी सिर्फ सचिन महल का पक्ष सुना है, हमने नेहा का पक्ष नहीं सुना है। और वो ये कहती है शादी हो नहीं हो वो उनके भाई के साथ है, वो उसने साफ बोला है सुमित महल, उनके भाई का फैसला है, वो शादी करते हैं या नहीं करते हैं, हम हमारे भाई के साथ हैं। और हमें भी इंतज़ार रहेगा दूसरे पक्ष का सुनने का कि वो अपनी सफाई में क्या कहती हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्योंकि वो ये कह रही है, ऑडियंस आप हो, जितना आपको पता है उतना ही हमें पता है, जितना आप सुन रहे हैं उतना हम सुन रहे हैं। और ये भी सब सुमित महल की फैमिली और सुमित महल की कज़न सिस्टर ने ये बोला है, शादी हो नहीं हो बट तासी को मैं भतीजी मानती हूँ और हमेशा मानती रहूँगी। तासी को मैं उतना ही प्यार करूँगी जितना अभी करती हूँ, क्योंकि इन सब में उस बच्ची की कहीं कोई गलती नहीं है और वो बहुत प्यारी है और उससे हमारा अटैचमेंट है। और वाकई में यार क्या गलती थी उस मासूम बच्ची की, जो दोबारा उसे पिता का साया मिलते मिलते उसके सर से उठ गया। कम से कम नेहा को इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था।
कि आज नहीं तो कल आगे चल के मुझे शादी करनी है, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मेरी आने वाली लाइफ में और मेरी बच्ची के लाइफ में, उसके फ्यूचर में दाग लगे या उसको कुछ ऐसा फेस करना पड़े। और चलो अभी तो वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, अभी कुछ नहीं समझती, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होगी। और ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, कहीं सबूत छुपेंगे तो है नहीं, और लोग तो देखिए बातें करते ही हैं, है ना। आज नहीं तो कल तो बातें करेंगे ही। और उस बच्ची को कितने ताने सुनने को मिलेंगे, कितने ज़्यादा ताने सुनने को मिलेंगे, कैसे फेस करेगी। और क्या नेहा तिवारी उस टाइम अपनी बच्ची से नज़रें मिलाने लायक रहेगी? वो कितने सवाल करेगी अपनी माँ से, और वो जहाँ जाएगी लोग उस पर सवाल उठाएंगे, उसकी माँ पे सवाल उठाएंगे, क्या जवाब देगी वो, क्या बीतेगी। और चलो यार, आपको ये गंदगी करनी थी तो कम से कम आपको राखी तो नहीं बांधनी चाहिए थी। क्यों बांधी आपने राखी? आप राखी तो नहीं बांधती। अगर आपको किसी इंसान से गलत रिश्ता रखना ही था तो आपने भाई बहन का रिश्ता बनाया, आप भैया बोलती भी थी, ठीक है, बट आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए थी। आपको राखी के बांधने के बाद भी आपने वो रिश्ता करा। छी, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और ये तो कुछ नहीं, एक एक करके सारी सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं सुमित महल और उसकी फैमिली भी भगवान के आगे सर झुका रही है कि हम इस सब चीज़ों से, हमारी चीज़ें सामने आई और हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो गए, और हम नेहा जैसी चालबाज औरत से के जाल में फंसने से बच गए। अभी भी पटाखे चल रहे हैं। तो भाई मैं तो ये दुआ करूँगी कि अपनी अपनी लाइफ में सब लोग खुश रहें। और मैं उस बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ, बहुत सहानुभूति है ताशी के लिए, कि भगवान उसे अच्छा फ्यूचर दे और उसको अपनी लाइफ में बहुत खुश रखे, उसको सारी खुशियाँ दे, और उसकी माँ के किए की सज़ा उसे कभी ना मिले। बाकी जैसी औरतों को कोई शर्म तो है नहीं, ये सोचती हैं आज ये सब हो रहा है और कल लोग सब भूल जाएंगे और सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो जी नहीं मैडम, जब जब भी आपका फेस सामने आएगा, आपने काम ऐसा किया है कि ये काम कोई भूलने वाला नहीं है, तभी लोगों को आपको देखकर याद आएगा कि आपने क्या गुल खिलाया था। और क्या ही बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए ठीक है, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं आपके साथ एक नई अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स, उस औरत को तो इतना सा भी पछतावा नहीं है, इतनी सी भी गिल्ट नहीं है कि उसने क्या किया है, क्या किया है उसने। अभी भी उसे अपने आप में इतना ज़्यादा घमंड है, और ये सच्चाई सामने नहीं आती तो पता नहीं वो क्या से क्या करती। अरे भाई, अगर आपने गलती की है तो उसको एक्सेप्ट करने का तो वो रखो। और लोग कह रहे हैं कि बेचारी और उसकी शादी टूट गई, सोशल मीडिया पे चीज़ें आ गई, ये वो। चलिए मैं मानती हूँ एक औरत की इज्जत पे आपने वो किया, इतनी उछाली सब किया, बट जिसने किया है इतना घिनौना काम, उसको रत्ती भर तक शर्म नहीं है। अभी भी वो मैडम इतनी अकड़ में आके वीडियो बना के गई। तो एक तरफ से तो अच्छा ही हुआ उसके साथ कि उसे कम से कम ज़िंदगी का सबक तो मिलेगा। अगर उसकी अकड़ नहीं गई तो